आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन बेहतर पार्टी है हमारे देश के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि 26 दिसंबर 1980 को कांग्रेस का जन्म हुआ था। वहीं इसके ठीक 100 सालों के बाद 6 अप्रैल 1985 को बीजेपी का जन्म हुआ, जो कि आज के दौर पर हमारे देश पर राज कर रही है या यूं कहे शासन कर रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक के बाद एक किस पार्टी ने कितना काम किया है हमारे देश के लिए। शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर के बात करें तो जहां कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच में रोज़ाना 11.7 किलोमीटर हाईवेज बनाए हैं, वहीं 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी ने 27 किलोमीटर्स हाईवे बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने 2014 से 2019 के बीच में रोज़ाना 27 किलोमीटर हाईवेज बनाए हैं। वहीं ये आंकड़ा आज के समय में 40 किलोमीटर से भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से 2014 तक जो हमारे गांव थे वो हाईवे से 56% कनेक्टेड थे। वहीं 2018 तक मोदी सरकार ने इसको 86% कनेक्ट कर दिए हाईवे से गांव तक। इसमें बड़ा बदलाव ये हुआ कि जहां कांग्रेस खुद रोड बनाती थी और प्राइवेट कंपनियों को रोड बनाने का प्रोजेक्ट कम देती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद यह बिल्कुल उल्टा हो गया। जिसकी वजह से हुआ ये कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 4.8% के रेट से बढ़ रहा था, वहीं मोदी गवर्नमेंट में ये 21.19% की स्पीड से बढ़ने लगा। अब बात हुआ हाईवेज़ का, तो वहीं पे अब बात करते हैं रेलवे लाइंस का। रेलवे लाइंस में अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 7,600 लाइंस बिछाई, वहीं पे मोदी सरकार यानी बीजेपी ने 9,500 लाइंस बिछा डाली हैं। तो दोस्तों, इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बेहतर काम किया है कांग्रेस के मुकाबले। अब बात करते हैं दोनों गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई और उस पर अमल कितना किया। दोस्तों, 2014 में बीजेपी ने अपने रैलियों में यह एक वादा किया था किसानों के साथ कि वह एमएसपी को वो बढ़ा देंगे वह या फिक्स रेट देंगे, जो बीजेपी ने अभी तक नहीं किया किसानों के साथ, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमने अभी किसान आंदोलन को बहुत बड़े आंदोलन के रूप में देखा। एमएसपी का मतलब होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अनाज तो पैदा करते हैं, लेकिन उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता। तो हमारे मोदी सरकार ने यह वादा किया था 2014 में कि हम उनको एक अच्छा रेट देंगे, चाहे बरसात हो या ना हो, चाहे उसका कोई भी वैल्यू हो, हम उनको एक अच्छा रेट देंगे। लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसान आंदोलन हमें देखने को मिला था। दोस्तों, ये बात बीजेपी की सरकार से ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार में भी किसान आंदोलन बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस से तंग आकर किसानों ने 2014 में मोदी को वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया था, जिससे किसानों को लगा था कि शायद मोदी उनकी मदद करेंगे। वहीं अगर दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी की तरफ से मेक इन इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनधन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे पॉलिसीज़ लाई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2009 के तहत राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना कांग्रेस ने ये बहुत बढ़िया पॉलिसी लेकर आई थी। दोस्तों, कोई भी सरकार तब अच्छी होती है जब वह अपने जनता से किए वादे को पूरा करती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कहीं न कहीं थोड़े बहुत वादे छोड़ दिए हैं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये आंकड़ा कांग्रेस में शायद अधिक लग सकता है। जैसे कि 2014 के बाद 2019 का जब चुनाव आया तो बीजेपी ने 370 को हटाने के लिए कहा था, वहीं कांग्रेस ने 370 या अपने भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव ना करने का
वादा किया था। वहीं अगर कि हम 2019 का चुनाव का रिजल्ट देखें तो वहाँ पे बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई थी और उसने 370 को हटाया भी। तो इसमें बीजेपी को एक पॉइंट ज़रूर मिल सकता है। अगर के ओवरऑल पॉलिसीज़ की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस से थोड़े बेहतर शुरुआत की है। अब अगर हम डिफेंस की बात करें तो 2010 से 2014 के बीच में हम दुनिया भर से 15% वेपन्स इंपोर्ट करते थे। वहीं 2016 से 2020 के बीच में यह घटकर सिर्फ 9% रह गया। तो यह एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर के डिफेंस में ही बात करें तो कांग्रेस का मोटिव था डिफेंस करना। वहीं बीजेपी का एक मोटिव है कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना। इसकी वजह से कांग्रेस के समय पर इंडिया ज़्यादा वेपन्स खरीदता था और अभी के समय में इंडिया वेपन्स बनाता भी है। अब अगर के करप्शंस की बात करें तो दोनों ही पार्टियां इसमें बराबर की नज़र आती हैं। जैसे कि मोदी ने कांग्रेस के ऊपर ABCD बताया था तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के ऊपर A से Z तक पूरी की पूरी कविता ही लिख डाली, जिससे यह पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों के रूलिंग के दौरान करप्शंस अपने पीक पर था। वहीं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो ग्लोबल करप्शन में इंडिया 2013 में 94th रैंक पे था। वहीं 2018 में यह 78th रैंक पे आ गया, जिससे हम यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार के दौरान हमारे देश में करप्शन कम हुआ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो कम हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों पार्टियों ने करप्शन को रोकने के लिए क्या किया था। कांग्रेस ने 2011 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ऑफिशियली लेकर आए थे और साथ ही 2006 में ई-गवर्नेंस प्लान लेके आए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था। ई-गवर्नेंस प्लान में होता यह है कि सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाता है, जिससे जीवन सरल और कम करप्टेड रह जाता है। जैसे कि अगर कि हम आज फ़ोन पे या गूगल पे अगर के अपना अकाउंट बना के रखते हैं तो वह डेटा सरकार के पास रह सकता है कि हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन अगर कि हम उसको नोट के फॉर्म में पैसा रखते हैं अपने घर में तो उसका डेटा सरकार के पास कोई नहीं रहता, जिसका टैक्स हम नहीं दे पाते या नहीं देते हैं, जो ब्लैक मनी के रूप में उभर कर आता है। इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ई-गवर्नेंस प्लान में डेटा पूरा का पूरा सामने रहता है। इसमें टैक्स भरना भी काफ़ी सरल हो जाता है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार ही 2014 में करप्शन को हटाने के लिए बनी थी, जिसमें बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन और GST जैसे बिल लेके आए थे। बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम ये था कि करप्शन एक्ट को बिल पास करवाना, जिसमें देश का कोई नागरिक करप्शन ना करे, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी करप्ट ना हो। करप्शन में अगर के इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो यह कांग्रेस के टाइम पे 185 रैंक पे था 185 रैंक पे था इंडिया। वहीं बीजेपी के समय में 77th रैंक पे आ गया। तो करप्शन के मामले में बीजेपी को एक पॉइंट तो जाना ही चाहिए। वहीं अगर अब हम फ्यूडलिज्म और फॉरेन रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें कौन सी पार्टी कहाँ पे नज़र आती है। फ्यूडलिज्म का मतलब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि पुराने समय में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसको फ्यूडलिज्म या नेपोटिज्म कह सकते हैं। वहीं फ्यूडलिज्म में बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्राइम मिनिस्टर कम और कांग्रेस का मैनेजर ज़्यादा कहा जाता था, जो गांधी परिवार के लिए काम किया करते थे। फ्यूडलिज्म की वजह से ही कांग्रेस के कई नेता परेशान होकर बीजेपी में आ गए थे, जिनको कांग्रेस में अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही थी या उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वहीं वो बीजेपी में आकर डायरेक्ट मिनिस्टर की सीट पर बैठ गए, क्योंकि बीजेपी में फ्यूडलिज्म की कोई जगह ही नहीं थी। तो इस बात में भी बीजेपी को एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए।
मनमोहन सिंह यूं तो कांग्रेस के अंडर में रहकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन जब वह प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 1990 में, तब इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसको पूरी दुनिया तो नहीं भूल सकती। 2008 में भी उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया था, या यूं कहे भारत को बचाया था। 2008 में मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान राशन 1 से 3 रुपए किलो करके और पब्लिक सेक्टर में कुछ ऐसे नियम लगाकर भारत को बचाया था, जिसको पूरी दुनिया और भारत तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा। अब हम बात करें फॉरेन रिलेशनशिप की, तो कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर इसमें भी बीजेपी बाजी मार जाती है, क्योंकि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप हमारे पहले उतने अच्छे नहीं थे। अभी हमारा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसा है यह दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता ऐसा था कि या तो अमेरिका या तो रसिया, लेकिन अभी इंडिया दोनों को साथ में लेके चल रहा है। हालांकि पहले भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे रिलेशनशिप ग्लोबल में अच्छे नहीं है। पहले से बहुत ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप सुधरा है। इसमें भी एक पॉइंट बीजेपी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो हमने कवर नहीं किए, लेकिन किसी देश को विकास के लिए और उसकी तरक्की के लिए इतने पॉइंट्स आने चाहिए थे, उतने हमने कवर किए। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी सरकार बेस्ट है हमारे देश के लिए। यूँ तो दोनों ही सरकार एक दूसरे से कम नहीं, लेकिन जब दो टीमें खेलती हैं तो दोनों टीमें मजबूत होने के बावजूद भी एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। इसका वजह यह होता है कि कहीं ना कहीं एक टीम दूसरी टीम पे भारी पड़ ही जाती है। तो कांग्रेस भी इतनी बुरी पार्टी नहीं है, लेकिन उसमें फ्यूडलिज्म की वजह से यह पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसकी छवि एक नेपोटिज्म या फ्यूडलिज्म में आके ठहर गया है। हमारा देश का हर युवा, हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस नेपोटिज्म को कितना सपोर्ट करता है। अब मैं पूरा का पूरा श्रेय आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन सी पार्टी को बेहतर मानते हैं। और यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।